मैं प्रियंक मिश्रा, जिला दंडाधिकारी कटनी। ये मेरा संदेश हमारी पूरी प्रशासनिक टीम के लिए, जो इस समय कोरोना काल में लग के काम कर रही है और इसका भरसक प्रयास कर रही है कि हम अपने ज़िले को कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से कैसे रोक सकते हैं। चाहे हमारा गांव में काम करने वाला रोजगार सहायक हो, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हो, पंचायत सचिव हो, चाहे हमारे पटवारी हों, कोटवार हो, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जितने भी विभाग हैं सबका नाम लेंगे तो शाम हो जाएगी, इतने हम लोग लग के इसमें काम कर रहे हैं। सभी के लिए, हमारे पुलिस के प्रशासन से जुड़े हुए हर एक पुलिस के, हमारे कांस्टेबल के लिए, हमारे सिपाही के लिए, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शासकीय सेवकों के लिए, और बड़ी संख्या में जो कोरोना वॉलंटियर के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे वॉलंटियर बंधुओं से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि हम सबको इस कठिनाई की घड़ी में साथ मिलकर काम करना है। आने वाले समय में जो 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसमें आप लोग एक मिशन लेकर के फील्ड में उतरेंगे कि हमें लॉकडाउन को कैसे कारगर बनाना है। कई बार लॉकडाउन को कारगर बनाने के लिए निष्ठुर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। कई लोग ऐसे सड़कों पे चलते मिलेंगे जिनका कोई औचित्य नहीं होगा, उनको हमें रोकना पड़ेगा, उनको हमें कुछ समय के लिए ओपन जेल में भी रखना पड़ सकता है। ऐसी समय में आप इस बात को याद रखें कि ये हम, आप और सभी के स्वास्थ्य के लिए ये निर्णय ले रहे हैं और ये निर्णय लेना अति आवश्यक हो गया था। मैं आप सब लोगों से ये भी आग्रह करूंगा कि स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस समय आप लोगों से ज़्यादा किसी का स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस के लिए मैं अलग से संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, आपको हम सलाम करते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए भी हम उतने ही चिंतित हैं जितने किसी अन्य वर्ग के लिए हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जो भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए जो अतिरिक्त प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो सब लें। इसके अतिरिक्त मैं ऐसे भी कुछ हमारे शासकीय सेवकों को भी आगाह करना चाहूँगा कि जो इस समय ड्यूटी से बचना चाहते हैं, किसी अन्य कारणों से इसमें शामिल नहीं होना चाहते, मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि हम आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हैं। यदि ऐसी स्थिति में मैं आता हूँ कि किसी के द्वारा जानबूझकर अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे उनके विरुद्ध कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़िले में मुझे ऐसी कार्रवाई ना करनी पड़े। ये कठिनाई का समय है, अगर हम सब साथ मिल के काम बांट के कार्य करेंगे तो निश्चित ही अपने अभियान में सफल होंगे। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, आप और हम मिलकर ज़रूर इस लक्ष्य में सफल होंगे। मैं अपने ज़िले में कार्य करने वाले समस्त पत्रकार बंधु, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, उनके नाम भी एक आवश्यक संदेश देना चाहूँगा कि ये जब हम कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे, हो सकता है इसके कुछ घंटों में कुछ कमियां रह जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हों, जब हम इसको लगाएंगे तब वो निकल कर आएँ। आप संयम बरतें। मैं जानता हूँ आप लोगों के माध्यम से हमें बहुत सी सकारात्मक सूचनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन उसको हम अपने ज़िले के हित में कैसे उपयोग करें, इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। ये बात सही है कि ज़िले में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक एक केस को आइडेंटिफाई करने से ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंतोगत्वा वैक्सीन हमने लगाना प्रारंभ कर दिया है। ज़िले में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब 100% से ज़्यादा वैक्सीन ना लगे। आने वाले समय में भी हमारा यही प्रयास रहेगा। और मैं आप लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप लोग लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, कैमरा लेकर जा रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, व्यापारियों के इंटरव्यू लेते हैं। अपने स्वास्थ्य का बचाव रखें। इस समय स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जितने भी कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, वो केवल आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए ही लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।